ये कथा है उस दिव्य योद्धा की जिन्हें अमर तो कहा गया है, लेकिन साथ ही जिन पर एक ऐसा श्राप भी लगा जिसने उन्हें युगों तक पीड़ा के पथ पर अकेले चलने को विवश कर दिया। ये कथा है आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की, जिनका नाम आज भी श्रद्धा और रहस्य दोनों से जुड़ा हुआ है। अश्वत्थामा का जन्म महर्षि द्रोणाचार्य और माता कृपि के घर हुआ था। जन्म लेते ही वे दिव्य लक्षणों से युक्त थे। उनके ललाट पर एक तेजस्वी मणि सुशोभित रहती थी, जो उन्हें रोगों, शस्त्रों और तमाम शक्तियों से रक्षा प्रदान करती थी। महर्षि द्रोण ने उन्हें प्रारंभ से ही एक महान योद्धा बनाने का संकल्प लिया था, और वे बने महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी योद्धाओं में से एक। महाभारत युद्ध में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पूज्य पिता आचार्य द्रोण छल से मारे गए हैं, तो वे क्रोध से जल उठे। वो क्रोध साधारण नहीं था, वो एक तपस्वी योद्धा का ज्वालामुखी बन चुका आक्रोश था। उसी रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और वहां सोए हुए अनेक योद्धाओं का वध कर दिया। दुर्भाग्यवश उस रात्रि में कई निर्दोष भी उनके क्रोध की अग्नि में जल गए। उन्होंने अभिमन्यु के गर्भस्थ पुत्र पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तभी वहां प्रकट हुए श्री कृष्ण। उन्होंने अश्वत्थामा से उनकी दिव्य मणि को छीन लिया और एक ऐसा श्राप दिया जो उन्हें युगों तक जीवित तो रखेगा, लेकिन पीड़ा और एकाकीपन के साथ। तुम चिरकाल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे, न तुम्हारे घाव भरेंगे, न कोई तुम्हारी सहायता करेगा। ये श्राप ही उनका अमरत्व बन गया। अमर परंतु अभिशप्त। विभिन्न संतों और विद्वानों द्वारा यह कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, कहीं हिमालय के पर्वतों में तो कहीं तपोवनों में। कई जनश्रुतियां कहती है कि वे आज भी ध्यानस्थ हैं, क्षीण शरीर लेकिन दिव्य तेज से युक्त। क्या ये केवल कथा है या वास्तव में वे आज भी जीवित हैं? अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो हमें शक्ति, श्रद्धा, लेकिन साथ ही अति क्रोध और अभिशाप की महत्ता भी सिखाता है। उनका अमरत्व वरदान नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि शक्ति के साथ विवेक न हो तो वो स्वयं श्राप बन सकती है। ऐसे ही चिरंजीवी पात्रों की कहानियां हम ला रहे हैं इस विशेष श्रृंखला में। चिरंजीवी कौन है? अगले एपिसोड में जानेंगे उस योद्धा की कथा जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। यदि ये कथा आपको ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया कमेंट में हमें बताएं, क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा जी आज भी जीवित हैं? जय श्री कृष्ण।